अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं अंसर लहरी। गाइस, हम आज सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो मतलब होता है, ट्राई का मतलब तीन, ट्रिपल भी कहते हैं, पता है, ट्रिपल डबल दो को कहते हैं, ट्रिपल तीन को कहते हैं। गोनों का मतलब एंगल्स, जाविये, और मयर का मतलब मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट करना, पैमाइश करना, यानी तीन कोनों वाली शक्ल की पैमाइश करना, जिसको उर्दू में तकोनियात भी कहते हैं। ट्रायंगल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर तीन एंगल होते हैं, यानी तीन कोने इसके होते हैं, ठीक है, ए, बी और सी। आपको पता है जिस तरह दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, उसको मीटर्स में पैमाइश किया जाता है, 10 मीटर है, 5 मीटर है। फासले के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, और मैथ के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एंगल के लिए हम डिग्री इस्तेमाल करते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह एंगल्स, ठीक है। तो एंगल के दो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। आपको पता है जब हम दायरा बनाते हैं तो दायरे का एक मरकज़ होता है, उस मरकज़ के इर्द गिर्द पूरा दायरा घूमता है, और मरकज़ से लेकर दायरे तक का फासला एक जैसा होता है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस या रद्दास। जब हम दो रद्दास ड्रा करते हैं तो उनके दरमियान जो भी एंगल होता है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, थीटा। एक दायरे को अगर हम 360 बराबर रेडियस पे काट दें, ये मैंने कितने लगाए हैं, 4 लगाए हैं, 8 हो गए। काटते 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 इसका एक छोटा सा जो टुकड़ा होगा वो होगा 1 डिग्री, जो कि 1/360, यानी 360 हिस्से करेंगे एक दायरे के। वो दायरा छोटा हो बड़ा हो, वो हर दायरे के अंदर 360 ही बनाने हैं, ठीक है। एक छोटा सा दायरा हो तब भी, बड़ा हो तब भी, ठीक है। एक दायरे के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं, यानी 1 डिग्री हम कह सकते हैं कि दायरे का 360वां हिस्सा होता है, ठीक है। अब 360 क्यों करते हैं, 100 भी कर सकते थे, 150 भी कर सकते थे, 200 भी कर सकते थे, 1000 भी, 400 भी। 360 क्यों किया? ये असल में पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि हमने एंगल की पैमाइश भी तो करनी होती है ना। एंगल पता कब बनता है, जब एक ही पॉइंट से दो शोएँ खारिज होती हैं ऐसे, तो ये एक एंगल थीटा बनता है। कोई भी एंगल है, एंगल असल में कहते हैं किसी चीज़ के एक पॉइंट से जब दो शोएँ निकलती तो वो कितना एक दूसरे के करीब और दूर है, ठीक है। कोई कोना कितना खुला हुआ है, कितना क्लोज है, कितना बंद है, ठीक है। कि ये जाविया है, अगर ये हम इधर लगा दो तो जाविया बड़ा हो गया, अगर हम मज़ीद क्लोज कर दे तो जाविया क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये बेसिकली जाविया है, जिसको हम एंगल कहते हैं। अब हुआ क्या कि 360 क्यों लिखे थे, 360 इसलिए लिखे थे, 360 एक ऐसा नंबर है जिसके सबसे ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है। आपको पता है ये 1 पे डिवाइड हो सकता है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, ये 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, ये 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये 8 पे डिवाइड हो सकता है। 8 पे खैर नहीं पूरा पूरा होता, 6 पे हो जाता है, 9 पे भी हो जाता है, ये फिर 10 पे, बहुत ज़्यादा नंबर पे ये डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर 360 तक नहीं है जो इतने ज़्यादा नंबर पे डिवाइड हो जाए। तो समझ आ गया आपको कि क्यों 360 ही लिखे हैं। तो एक दायरे का 360वां हिस्सा जो है वो 1 डिग्री कहलाता है। डिग्री के बारे में क्लियर हो गया होगा। रेडियन का यूनिट कैसे बनता है? एक चीज़ के मुख्तलिफ यूनिट हो सकते हैं। लंबाई का यूनिट मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, बेशुमार यूनिट है, सारे इस्तेमाल होते हैं, सारे हैं तो फासले की। एंगल के लिए ही डिग्री इस्तेमाल करते हैं, एंगल के लिए ही रेडियन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह लंबाई के लिए ही मीटर और लंबाई के लिए ही किलोमीटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमको पता होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। इस तरह इसका भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन या 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। रेडियन कैसे बनता है आपको पता है, ये एक सर्कल का रेडियस है, सेंटर से लेकर सर्कल की लाइन तक का फासला। अब एक रेडियस ऐसी जगह पे लगाएं कि जो बाहर वाली आर्क है ये भी रेडियस के बराबर ही हो, यानी रेडियस की लंबाई अगर फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही होगा, और ये बाहर वाली जो लेंथ है ना
ये भी किसके बराबर हो, अगर 5 के ही हो, उतनी उतनी लेंथ काट लें जितना रेडियस है, तो इधर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर बनेगा, उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। जब जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके बराबर होगी, रेडियस के, तब 1 रेडियन बनेगा। क्लियर होगी बात। अगर ये बाहर वाली लेंथ 10 हो जाए, यानी इतनी 5 डबल हो जाए, तो फिर ये एंगल 2 रेडियन का बनेगा। क्लियर होगी बात। डिग्री के लिए अलामत ये इस्तेमाल करते हैं, रेडियन के लिए अलामत कोई इस्तेमाल नहीं करते, 2 रेडियन 3 रेडियन या खाली 2 ही लिख लें। थीटा को एंगल के लिए थीटा इस्तेमाल करते हैं, थीटा लेट करते हैं, और थीटा डिग्री में हो तो डिग्री के अलावा ना हो तो रेडियन। ठीक है, अब इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डिग्री कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रेडियन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब भी एंगल किसी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के साथ आता है साइन 60 डिग्री, तो हम डिग्री में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। ठीक है, अगर साइन के अलावा कहीं एंगल आए तो हम रेडियन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे L = R थीटा। इसमें कोई साइन कॉस टैन वगैरह नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई रेशो नहीं है, तो आर को और थीटा को ज़रब देना, तो इधर जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री को आम नंबर से ज़रब नहीं दे सकते। ठीक है, तो समझ आ गई होगी रेडियन कैसे बनता है। 2 रेडियन, ये यहाँ पे आके 3 रेडियन बनता है। तकरीबन पूरा दायरा फिर के हमें 6.28 रेडियन बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली, करीब करीब। अभी बात हो रही थी पूरे दायरे में कितनी डिग्रीज बनती हैं, 360, और इसी दायरे में कितने रेडियन बनते हैं, 6.28 तकरीबन रेडियंस, और डिग्री इतनी बनती है। 6.28 को हम तकरीबन 2 पाई रेडियन कह लेते हैं, होते 2 पाई है, यानी 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन जो है वो बराबर होते हैं। 2 इधर आके डिवाइड हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 डिग्री को पाई के बराबर इसीलिए लिखते हैं, जो हाफ सर्कल होता है ना वो पाई रेडियन होता है 180 के बराबर, और जो फुल सर्कल होता है वो 2 पाई हो जाता है, और इधर फुल सर्कल हो तो क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। तो 360 = 2 पाई, और 180 किसके बराबर होगा, पाई के, और 180 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पाई ओवर 180 डिग्री। ये तरीका होता है रेडियन बनाने का। ये 1 डिग्री इधर आ गया, 1 डिग्री जो है ना पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है, ये फार्मूला है। तो जब हम डिग्री को रेडियन बनाएंगे तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन को डिग्री बनाएंगे तो इसका उल्ट कर देंगे, 180 ओवर पाई कर लेंगे। तो करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगी। ये आप 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इधर भी पढ़ेंगे कि ये जो डिग्री मेजर है इसको रेडियन में जो कन्वर्ट करते हैं, डिग्री मेजर को हम सेक्साडेसिमल मेजर भी कहते हैं, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो जो डिग्री होता है हम लेट कर लेते हैं, ये थीटा है 30 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो तरीका पढ़ा वो पढ़ा है, इसको पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री डिग्री से ख़त्म हो जाती है, और 0 से 3 का टेबल 18 तक पढ़ें, 3 1 are 3 और 3 6 are 18। हमारे पास पाई बच गया और नीचे का बच गया 6, ये पाई ओवर 6 रेडियन आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है 135 डिग्री, ये हमारे पास थीटा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई ओवर 180 से, पाई बटा 180 से ज़रब देने से इसके साथ डिग्री लाजमी लिखते हैं। तो ये जो डिग्री है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है। डिग्री को डिग्री से ख़त्म करें, बाकी जो है वो 5 का टेबल पढ़ा जाता है, 5 3 are 15, 3 बच गया, और 5 6 are 30, इधर भी 5 2 are 10, 5 7 are, अब ये 3 पे या 9 पे डायरेक्ट कैंसिल कर दें, 9 पे 9 4 are 36, 9 3 are 27, हमारे पास क्या बचा, 3 बच गया और पाई बच गया, 3 पाई ओवर 4, तो ये इसका आंसर आ गया।
अब थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है चेंज होके, ये इसका 12 पार्ट है। पहले हम इसको ना डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया होगा, इसको सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 75 डिग्री है प्लस इसमें करेंगे 6 मिनट है। ये ऐसे ही है जिस तरह डिग्री 1 घंटा है, मिनट जो है ना 1 घंटे में 60 होते हैं, और सेकंड जो है ना वो 1 घंटे में 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं। तो ये डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम है। तो ये जो मिनट है इसको हम 60 पे ऐसे तकसीम कर लेंगे, और जो सेकंड है उसको हम 3600 पे करेंगे, 2 दफ़ा 60 पे करेंगे, 60 × 60 तो 60 पर 36 हो जाता है। सब के साथ हम ऐसे डिग्री लिख देंगे, क्योंकि इसको भी मिनट को जब 60 पे डिवाइड कर लेंगे ये भी डिग्री बन जाएगा, और सेकंड को जब 2 दफ़ा 60 पे करेंगे ये भी डिग्री बन जाएगा। सारी की सारी डिग्री हमने इकट्ठी लिख दी। जिसका कोई ओवर नहीं उसका 1 लिख लें। अब ये कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं आप, ऐसे लिख 75/1 लिख लें, 6/60 लिख लें, और 30/3600 लिख लें, सारी की डिग्री। वैसे इसका एलसीएम कैलकुलेटर ले लेता है 3600, ठीक है। तो सारा कुछ कर करा के कैलकुलेटर ने इसको जमा कर देने, उसने कैंसिलेशन वगैरह करके सारा कुछ कर करा के ये आंसर दे दिया। अब अगला पार्ट क्या है, अब ये डिग्री है, इसको क्या बनाना है, रेडियन। तो डिग्री से रेडियन बनाने का क्या तरीका है, वही मल्टीप्लाई लगाएंगे पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री, तो डिग्री डिग्री से ख़त्म हो जाएगी। बाकी ऊपर वाली को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को नीचे, ऊपर वाली को ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, साथ पाई लगा दें। 120 को 180 से मल्टीप्लाई करने, 120 × 180, ये आ गया 21,600। तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं तो रेडियन लिख देना, आप भी लिखें तो जिसके साथ कोई यूनिट नहीं होता वो रेडियन ही होता है। तो ये डिग्री से रेडियन बन चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि रेडियन से दोबारा डिग्री बनानी है। तो रेडियन से डिग्री कैसे बनाएंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में π/8। अब ये रेडियन है, इसको हमने डिग्री बनाना है। तो रेडियन से डिग्री कैसे बनेगी, π/8 है, पाई डिवाइड बाय 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, उल्ट कर लेते। डिग्री से रेडियन बनाना हो तो π/180, रेडियन से डिग्री बनाना हो तो 180/π, पाई से कैंसिल हो जाएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाय 8, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर कर लें ताकि आपको आंसर डिग्री रेडियन में मिल जाए। जब हम कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे 180 डिग्री लिखेंगे, मुकम्मल डिग्री का बटन होता है कैलकुलेटर के ऊपर, डिवाइड बाय 8, तो इधर आंसर आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट, और 0 सेकंड है वो लिखो या ना लिखो। ये था तरीका रेडियन को डिग्री बनाने का। इसका कोई और पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट देखें, 19π डिवाइड बाय 32, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका 15th पार्ट है, लास्ट पार्ट। तो यही तरीका है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से, ये डिग्री साथ रहेगी, पाई तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर दें। जब आप करेंगे मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय 32, कैलकुलेटर ने हमको दे दिया 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड। तो ये डिग्री मिनट सेकंड में आंसर आ गया। ये थे इसके 2 पार्ट्स। कहते 4 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा सर्कुलर मेजर में। सर्कुलर मेजर रेडियन मेजर को कहते हैं। तो एक घड़ी बना लेते हैं हम, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 बजे के टाइम एक सुई 12 पे होगी और एक किस पे होगी, 4 पे होगी। घड़ी के अंदर जो एंगल्स बनते हैं ना, टोटल 12 घंटे होते हैं, ठीक है। 360 डिग्री का एंगल बनता है एक दायरे के अंदर। घड़ी में एक दायरा ही होता है ना,
तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक बनता है 360 डिग्री का एंगल। इधर को कर लें, इधर को घड़ी वैसे इधर को चलती है, लेकिन 360 का बनता है। 360 का एंगल 12 घंटों में डिवाइड कर दें, 12 3 बार 36 और 0 की 0 ही नहीं। 30 डिग्री का एंगल हर घंटे बाद चेंज होता है। 30 30 30 कितना होगा 90। ये देख सकते हैं ये 90 है, और 90 इसमें और डाले तो 180, और 180 इधर 180 इधर, टोटल 360 बन जाएगा। यहाँ तक 90 बन गया ना 3 घंटों में, 1 2 3 30 30 30 करके ये 90 बन जाता है। तो 4 बजे तक 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन हम इसको कैसे हल करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 4 बज गए कितने में से 12 में से, और मल्टीप्लाई पूरा जो सर्कुलर एंगल है 360 उससे मल्टीप्लाई कर दे। 4 बजे टोटल कितने होते हैं 12 घंटे, 12 में से 4 है, ऐसे होता है ना। टोटल चीज़ नीचे लिखते हैं, सिलेक्ट कर दो, ऊपर लिखते हैं, और मल्टीप्लाई 360 का टोटल एंगल होता है। ये काट दे 12 एक बार 12, 12 3 बार 36 और 0 की 0 डिग्री, 4 को 30 से ज़रब दे 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बने। अब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 120 ज़रबे ऐसे करके पाई और 180, डिग्री डिग्री से ख़त्म हो जाएगी, 0 0 से ये 6 का टेबल पड़ा जाएगा। 6 3 18, 6 2 12, तो 2 पाई बच गया, और क्या बच गया 3। तो ये सर्कुलर वायर में इसका आंसर आ गया।